हम लोग आत्मा का बात करते हैं, ठीक है, सोल का बात करते हैं, दुनिया बात करते हैं इसका, लेकिन हम थोड़ा सा समझ नहीं पाते, मैक्सिमम लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाता है, बात करके मतलब लोग निकल जाता है। नॉर्मली एक ऐसा ही चीज़ है, एक ऐसा क्वेश्चन है ना जो इसका मीनिंग भी सबको बता भी नहीं सकते। तो यदि आत्मा होता है तो हम कैसे पहचानेंगे कि आत्मा है? तो ये जो क्वेश्चन है ना हमें हमेशा मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज करता है कि आत्मा होता है तो ठीक है, लोग बताते हैं ठीक है आत्मा है, आत्मा को पहचानो, आत्मा को पहचानो। हम कैसे पहचानेंगे? यदि आत्मा है तो उसको हम पहचान कैसे पाएंगे? अपना आत्मा अगर आप उसको जानना चाहते हैं, हाँ, तो यहाँ पे मैं सवाल को दो पार्ट में ब्रेक कर रहा हूँ। एक आपने ये पूछा कि कैसे जानूँ आत्मा है, नहीं भी तो हो सकता है, पहला पार्ट एक परफेक्ट क्वेश्चन। और दूसरा मैं कह रहा हूँ कि आत्मा जानना वो तो एक एक्सपेरिमेंट हो गया, एक टेस्ट करना हो गया, हाँ, कि चलो ऐसा कुछ होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक मैग्नेट किसी ने लिया और उसने लटकाया मैग्नेट को, तो उसने देखा कि मैग्नेट ने अपना डायरेक्शन ले लिया, ऑटोमेटिकली ले लिया। तो कुछ है ये जानना, मैग्नेटिज्म होता है कि नहीं ये जानना। पर एक बार वो डायरेक्शन जान लिया कि है मैग्नेटिज्म, तब हमें रुकना नहीं चाहिए। और सेकंड स्टेप होना चाहिए कि इसे जाने 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 इसके भीतर चले जाए जितना तो और हो सकता है आपने, और यही तो साइंटिस्ट करते हैं ना। और हो सकता है कि फिर एक दिन आप उसका कुछ बना लोगे कि अरे वाह, एक वायर के सामने इलेक्ट्रिकल करंट अगर आपको जनरेट करना है तो मैग्नेट लिया और मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा। तो या फिर आपने एक मोटर बना लिया पूरा दुनिया में, या आपने स्पीकर बना लिया, अब उस मैग्नेटिज्म को समझ करके पूरा दुनिया सीख गाना सुन पा रहा है। तो दो चीज़, आपने एक जो सवाल पूछा वो तो ज़बरदस्त है कि कैसे जाने आत्मा है, पर मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ पे रुकना नहीं है, हाँ। और ये तो आप जान ही लोगे, बहुत आसान है इसे जानना, ग्लिम्प्स लेना, उसका एक झलक लेना आत्मा का बहुत आसान है। उसके बाद जो करना है वो रुकना नहीं है। अगर आत्मा है तो इसका क्या मतलब है? ये तो एक दरवाज़ा है, ये तो एक खिड़की है जिससे आपको एक स्काई दिखेगा। एक बार स्काई दिख गया तो अब इसका मतलब ये है कि चलो अब लगता है इस छोटे से घर को मैंने दुनिया समझ के रखा था, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। तो आपका जो सवाल है वो आत्मा है, उस पर मैं आता हूँ। पर मैं ये कह रहा हूँ कि जब उसका जवाब मिल जाएगा ना, तो उस जवाब को आपको एज अ गाइडिंग स्टार यूज़ करना पड़ेगा कि अगर आत्मा है तो शायद परमात्मा होगा, और अगर परमात्मा है तो शायद मैं परमात्मा तक पहुंच सकता हूँ। अगर मैं परमात्मा तक पहुंच सकता हूँ तो शायद मेरा ज़िंदगी को एक मीनिंग मिल जाएगा जो मैं आज तक खोजते खोजते खोजते, जो मेरे अंदर एक डिज़ायर था, मैं हमेशा किसी को पाने की कोशिश करता था पर पता नहीं क्या मिलता नहीं था। हर किसी के साथ अगर ये काम चीज़ होता है, हर कोई प्यार में पड़ता है, किसी लड़की के या किसी लड़के के, हर कोई देखता है कि प्यार में किसी को मिला, किसी को सक्सेस मिला, किसी को सक्सेस नहीं मिला, पर हर कोई यही देखता है कि इवेंचुअली फाइनली इनकम्प्लीटनेस है, एक अभी भी खालीपन है, एक जगह है जहाँ पे मुझे लगा था इसे लाके मैं रख दूंगा तो भर जाएगा, पर वो जगह कभी नहीं भरता। वो जगह किसी और का नहीं, वो जगह परमात्मा का है। वो जगह, अगर आपके पास एक आत्मा है ना, तो वो कुछ चाहेगा। वो चाहेगा क्या कि उसका जो ओरिजिनल सोर्स है वहाँ तक शायद पहुँच पाए, वो खुद को जान पाए। तो वापस आते हैं पहले बेसिक सवाल पे, और आपका सवाल ये है कि आत्मा अगर है तो उसे कैसे जाने। पहले मान लेते हैं कि आत्मा नहीं है, मान लेते हैं कि आत्मा नहीं है। अगर आत्मा नहीं है तो आप देखेंगे कि हमने आज तक जितना इन्वेंशन किया, मान लीजिए हम कंप्यूटर्स हमने बनाया है ना, हमने रोबोटिक्स बनाया, तो जब भी हम रोबोट्स कंप्यूटर्स का बात करते हैं तो एक सवाल सारे साइंटिस्ट को हमेशा से परेशान किए हुए है। जितने भी साइंटिस्ट हैं पूरे वर्ल्ड में, एक सवाल उनको हमेशा परेशान करते हैं, और वो ये है कि कंप्यूटर्स में कैसे हम इंटेलिजेंस लाएं। हम कंप्यूटर से बहुत आगे बढ़ चुके हैं, है ना। आज हमारे पास ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस कैलकुलेशन करने वाले कंप्यूटर्स घर घर में आपको मिल जाएंगे, है ना। पर हर जगह एक सवाल है कि इतना कुछ हम कर पा रहे, इतना हम कॉम्प्लेक्स हमने बना लिया, पर इंटेलिजेंस आज सच कंप्यूटर्स में कम्प्लीटली ज़ीरो है। जब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जाम्पल देखते हो, मान लीजिए आप एक रोबोट देखते हैं, आप उससे बात कर पा रहे हैं, आप एक सर्वर के साथ चैट कर पा रहे हैं, आप मान लीजिए कोई सर्च इंजन में बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेरी डाल रहे हैं, तुरंत रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो आपको लग रहा है नहीं ये तो इंटेलिजेंस है। नहीं, अगर आप कंप्यूटर्स ठीक से जानेंगे तो आप देखेंगे इट इज़ इम्पॉसिबल टू राइट अ प्रोग्राम विच विल गिव अ रैंडम नंबर, बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट दुनिया में अभी जितने कंप्यूटर्स है, एक्सेप्ट क्वांटम कंप्यूटिंग जो अभी रिसर्च स्टेज पे, क्वांटम को अगर मैं नहीं लूँ तो दुनिया में जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो सारे के सारे आप देखेंगे कि वॉन न्यूमन का आर्किटेक्चर है जो डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम्स के ऊपर है। और डिटर्मिनिस्टिक का मतलब ही होता है समथिंग विच कैन नेवर गिव अ रैंडम आउटपुट। तो आपने जितना रैंडम का फंक्शन अगर देखा है प्रोग्रामिंग में, वो सब किसी ना किसी तरीके से एम्यूलेटेड रैंडम नंबर्स होता है, दे आर नॉट ट्रू रैंडम नंबर्स।
तो एक कंप्यूटर में इंटेलिजेंस तो छोड़िए, इंटेलिजेंस का पहला अपना सोच का एक थ्रेड भी शुरू कर पाना आज तक किसी ने नहीं कर पाया है, ना ही थोड़ा सा भी हमें प्रोग्रेस मिला उस डायरेक्शन में कि हाउ टू मेक अ कंप्यूटर स्टार्ट टू थिंक, राइट। तो ये जो चीज़ है, हमने कंप्यूटर्स बना लिया, हमने सॉफ्टवेयर बना लिया, हार्डवेयर बना लिया, तो हमने एक तरीके से जो दिखता है जैसा एक इंसान जैसा दिखता है वैसा चीज़ हमने रियल बना लिया, पर हम देख रहे हैं कि सब करने के बावजूद हम इसमें जान नहीं फूंक पा रहे एक तरफ। हाँ, वो सवाल अटका हुआ कि वो क्या है वो जान। तो मान लीजिए किसी ने उसको एक नाम दिया सोल का या स्पिरिट का या आत्मा का। अब हम इंसान पे आते हैं। अगर आप डॉक्टर से जाके बात करेंगे तो आप देखोगे कि कुछ कुछ ऐसा चीज़ है मेडिकल साइंस में जो डॉक्टर्स को पजल करके रखा हुआ है। एक मज़ेदार चीज़ आप देखेंगे, अगर आप डेथ का डेफिनेशन पूछने जाएं एक डॉक्टर से, नॉर्मल आदमी से मत पूछिए, आप एक डॉक्टर से पूछिए व्हेन कैन आई क्लिनिकली डिक्लेयर अ पर्सन डेड, हाँ, तो वो बोलेगा इट्स नॉट पॉसिबल। वो बोलेगा जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि वी कैन रिवाइव अ पर्सन। फॉर एग्जाम्पल पुराने ज़माने में हार्ट अटैक आया, कोई मर गया, उसका नब्ज़, उसका हार्ट बीट रुक चुका है, तो हम कहते थे ये बंदा मर चुका है। पर आज हमारे पास मशीन है, हम उसको शॉक दे करके, हाँ मर गया, 5 मिनट से मरा हुआ, कोई अंदर में कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रहा है हार्ट का, पर हम उसको शॉक दे करके दोबारा जिंदा कर सकते हैं। कोई आदमी जिसका ब्रेन का एक्टिविटी ऑलमोस्ट खत्म हो गया था, अचानक से शॉक दे के आपने दोबारा उसके दिमाग के अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल पैदा कर दिया, वो सोचने लगा। तो एक ज़माना ऐसा था कि डेथ, हम कहते थे कि ये मर गया, जिंदा नहीं होने वाला। कभी कभी ऐसा होता था कि ले जाते समय उठ जाता था, बट आज के डेट पे अगर आप देखो क्लिनिकली डेड किसी को प्रोनाउंस करना बहुत मुश्किल है। सारे डॉक्टर्स आज वर्ल्ड के आज तक अग्री नहीं कर पाए हैं कि किस पॉइंट पे हम कह सकते हैं कि ये बंदा डेड है, बिकॉज हो सकता है कि कल फ्यूचर में और एक टेक्नोलॉजी आ जाए कि हम इसको दोबारा रिवाइव कर पाएँ। जैसे आप देखेंगे कभी कभी मेढकों में एक्सपेरिमेंट किया गया फ्रॉग्स में, कि एक फ्रॉग को आप अगर एक फ्रीज कर दो, पूरा आइस के अंदर डाल दो, और उसके बाद धीरे 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 आइस को अगर गलने दिया गया ना, तो फ्रॉग में कई बार जान आ जाता है। तो पूरा फ्रोजन फ्रॉग था, वो सांस नहीं ले सकता, कुछ नहीं कर सकता, उसका एक एक शरीर पूरा फ्रीज होके ख़त्म हो चुका था। ऐसे फ्रॉग्स भी होते हैं जो पूरा फ्रीज हो जाते हैं, और ऐसा भी केस मिला है जब वो 5 साल तक आइस के अंदर रहे और फिर जब आइस थॉ हुआ दोबारा उसमें जान आ गया। तो ये जो फ्रॉग है, मान लीजिए 2 फ्रॉग है मेरे पास, एक जो आइस के अंदर है और एक जो आइस के बाहर है, तो आप कब कहोगे कि ये मर गया? किस पॉइंट पे आप डिफाइन करोगे कि ये मर गया? ये पॉइंट डिफाइन कर पाना साइंस के लिए मुश्किल है। फिर अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में जाएं, अगर हम तो एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, हमारा बॉडी में तो बहुत सेल्स है, अगर आप सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल आप अमीबा में जाएं, तो आप देखेंगे एक अमीबा जो होता है वो रियली कभी मरता ही नहीं। वो क्या होगा, खाना खाएगा खाना खाएगा खाना खाएगा, फिर उसको रिप्रोड्यूस करना है, तो वो उसको 2 का ज़रूरत नहीं, वो खुद ही क्या करेगा, अपना बॉडी देखेगा यहाँ पे मोटा हो गया तो इस तरफ खाना, इस तरफ जा रहा है आधा बॉडी, इधर जा रहा है आधा बॉडी, 2 बन गया। अब 1 से 2 बन गया, फिर 2 से 4 बनेगा। तो ये मरेगा कब? ये तो मर ही नहीं सकता। ये अमीबा अगर आप बनाने जाए खुद से, आप देखेंगे जितना भी हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम बहुत कुछ बना चुके हैं, मगर जान फूकने वाला हम हमेशा देखते हैं कि कुछ बचा हुआ है, और वो ऐसा चीज़ बचा हुआ है जिसके बारे में वी हैव नो आइडिया। तो एक साइंटिस्ट अगर एक बहुत कॉम्प्लेक्स रोबोट भी बना ले, फ्यूचर में भी बना ले, तो एक जगह जाके वो अटक जाता है, और वो है, हम उसको कहते हैं कॉन्शियसनेस, सोच। तो आप अगर खुद में खोजने जाए, मान लीजिए अगर आत्मा है तो आपके पास होगा, आप अगर खुद में खोजने जाए तो बहुत आसान तरीका है। मान लीजिए आप रात में सो जाते हैं, जब आप रात में सो जाते हैं तो कोई सपना देखता है और वो आपके शरीर में नहीं रहता। आप जब सो जाते हैं तो आपको ख्याल भी नहीं रहता आपका शरीर कहाँ पे है, आपको ख्याल नहीं रहता आप कौन से बेड पे, कौन से एड्रेस पे, कौन से घर पे। आप आंख बंद कर देते हो, तुरंत आप अपने शरीर को भूल चुके हैं। हो सकता है एक आदमी लंगड़ा है, पर आंख बंद करने के बाद हो सकता है बहुत फास्ट वो रेसिंग कर रहा है, बहुत फास्ट वो दौड़ लगा रहा है, वर्ल्ड चैंपियन बन गया, उसे ख्याल भी नहीं शरीर का। तो ये जो चीज़ है जो शरीर के परे है, वो तो शरीर में नहीं है। ये जो चीज़ है, ये जो देखने वाला है, ये जो सोचने वाला है, ये कौन है जो देख रहा है? अगर आपको अपने सोल को जानना है तो रादर, अगर लाइफ में आपको ट्रूली सक्सेसफुल होना है, अगर आपको लाइफ को पाना है, लाइफ में अगर आपको कुछ अच्छा पाना है, बड़ा पाना है, तो सोल का खोजना सबसे पहला आपका, आपने जो सवाल पूछा, सोल की खोज पे निकलना कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ पे हूँ, ये सबसे पहला काम होना चाहिए बिफोर एनीथिंग एल्स। बिफोर हम दौड़ लगाना शुरू करें बाकी चीज़ों का, ये शायद सबसे पहला काम होना चाहिए। वंस यू बिकम मैच्योर एंड इंटेलिजेंट इनफ, ऑब्वियसली।
तो आप अगर खुद को खोजना चाहें सोल को, तो बहुत आसान तरीका है, आप शांति से बैठ जाएं। आप शांति से बैठ जाएं, रूम वूम बंद करके बैठ जाएं, ताकि कम से कम डिस्टर्बेंस आए। डिस्टर्बेंस अगर आएगा तो क्या होगा, आपका दिमाग यहाँ वहाँ भागेगा, तो आप शांति से सोच नहीं पाएंगे। आप शांति से बैठ जाए, पहले ध्यान लगाना थोड़ा सीखें, थोड़ा मेडिटेट करना सीखें। जब आप मेडिटेट करोगे तो आप देखोगे कि पहले आप 10 चीज़ सोचते थे, अब आप मेडिटेशन कर करके इतने एक्सपर्ट हो गए कि अब आप एक चीज़ सोचते हैं, एक बार में एक ही चीज़ सोचते हैं। और आप थोड़ा एक्सपर्ट हो जाएंगे अगर, तो आप देखेंगे कि अब आप अपने सोच को भी रोक पाते हैं। और सोच रोकने के बाद एक स्टेज आता है कि आपको सिर्फ दिखाई देते हैं, आप सिर्फ देखते हैं कि आप हैं, आप देखते हैं कि आपका शरीर है, आप देखते हैं कि ये शरीर है जिसमें कुछ काम हो रहा है। मान लीजिए एक मच्छर अगर आके आपको काट रहा है, तो आपको ये नहीं फील होगा कि मुझे मच्छर ने काटा। आप देखो कि देखो शरीर है, देखो मच्छर है, मच्छर काट रहा है, पर खुद के साथ आपका जो कनेक्शन है शरीर के साथ, अगर आप वहाँ तक पहुँच पाएँ तो वो टूट जाएगा। मतलब कि आपका कनेक्शन बन रहा है आपकी आत्मा के साथ। क्या प्रूफ है आत्मा होता है? जब आप सोते हैं रात में तो कुछ तो है। हाँ, अगर उसको एक्सप्लेन करने चाहे वो क्या है तो थोड़ा मुश्किल है। जब आप सुबह जागते हैं तो कौन जागा? जब आप सुबह जाग गए मान लीजिए, तो किसने जगाया आपको? आप खुद से तो नहीं जागे, आपको पता है कि आप नहीं जागे, बस कुछ हुआ कि अचानक से आपका आँख खुल गया और सारा जो रात में आपने सोचा था वो याद आ गया, दोबारा आपका दिन शुरू हो गया। पर कौन है जो आपको जगा देता है? अगर आप उसको एक नाम देने चाहें तो आप बोलेंगे नहीं भगवान है, तो भगवान इतने सारे करोड़ों लोगों को क्यों जगाएगा? तो आप कह सकते हैं नहीं, भगवान का एक हिस्सा है, एक छोटा रूप है जो आके मुझे जगा देते हैं। कौन है जिसने आपको इस दुनिया में भेजा? आप अगर टेक्निकली कर ये समझने जाएं कि आप इस दुनिया में आए कैसे, जितना भी आप साइंस लगाएं आप देखेंगे साइंटिफिकली कोई चांस ही नहीं था आपका आने का, फिर भी आप इस दुनिया में अभी हैं, राइट नाउ यू आर देयर। तो इसका दो ही मतलब हो सकता है। एक ये मतलब हो सकता है कि आप इंसेनली लकी हैं। क्या चांस था बिग बैंग होता? हाफ। क्या चांस था इतना प्लैनेट्स बनता? आई डोंट नो, 1/1000, 1/1000। क्या चांस था और जैसा प्लैनेट बनता? 1/1,000,000। उसमें ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा। क्या चांस था कि आज आप जिंदा रहते? हो सकता है आप 1000 साल पहले आके चले गए, गॉन। पर आज का दिन आप जिंदा रहते, क्या चांस? आप देखेंगे जीरो चांस था, कोई चांस ही नहीं था आप होते यहाँ पे। आपके मम्मी पापा मिलते, क्या चांस था? बहुत कम चांस था। उनके दादा दादी मिलते, क्या बहुत कम चांस था। पर आप आ गए इस दुनिया में, तो ये माइट बी इंसेनली लकी। या दूसरा हो सकता है कि कोई है जिसको अगर आप एक नाम ही देना चाहें, भगवान आप नाम देना चाहें, परमात्मा आप नाम देना चाहें, तो कोई है जिसने आपको भेजा है। अगर कोई है जिसने आपको भेजा है तो उसी को हम नाम दे सकते हैं आत्मा का, है ना? तो अगर आपको अपना आत्मा खोजना है तो बहुत सिंपल सा तरीका है। आप रात में सोने के पहले डिसाइड करिए कि आज रात मैं नहीं सोऊंगा, क्योंकि अगर आत्मा है ना, तो आपको कंट्रोल कर सकेगा। अगर आत्मा नहीं है तो आपका लाइफ में हर चीज़ आपके कंट्रोल में होना चाहिए। आप देखो आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है, अपने आप होता चला जाता है। क्या आप अभी सांस ले रहे हैं? आप तो भूल ही गए थे, आप तो भूल ही गए थे सांस लेना। पर कोई है जो सांस ले रहा है, तो जो जिसको याद था सांस लेना, आप उसको क्या नाम देंगे? है ना? अभी जैसे मान लीजिए मेरा बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट हो रहा है, अभी मान लीजिए मेरा सेल्स ग्रो कर रहे हैं, तो मुझे तो पता भी नहीं सेल्स कैसे ग्रो करता है ना? मान लीजिए आप एक घर में रहते हैं और आप देखते हैं कि उस घर में ऑटोमेटिकली एकदम सही वक्त पे एकदम टेस्टी टेस्टी खाना जाता है अपने आप, राइट? हर दिन, है ना? आप देखते हैं कि उस घर में एकदम एसी लगा हुआ अपने आप कंट्रोल होता रहता है, सही टाइम पे अपने आप चेंज हो जाता है टेम्परेचर। अगर बाहर अंधेरा हो, यहाँ पे लाइट अपने आप जलने लगता है। एक घर है जहाँ पे आपको सब सुख सुविधा है ताकि आप उस घर पे आराम से रह पाए। तो आप ये तो नहीं बोलेंगे कि ये घर रैंडम में मैंने घर बनाया। आप देख रहे हो कि जब आपको भूख लगा वो खाना आ जाता है, तो कोई तो है जो आपको खिला रहा है ना? आपको ये पता भी नहीं है घर काम कैसे करता है। आप जब कभी कभी अलग अलग रूम में चले जाते हैं, आपको पता, अरे ये रूम भी है, मुझे तो पता ही नहीं था, कितना खूबसूरत रूम है। तो एक शरीर को अगर मैं एक घर मान लूँ जिसमें हम रहते हैं, तो हमने शरीर को बनाया, मुझे तो कोई आइडिया नहीं शरीर कैसे बनाते हैं, आई हैव नो आइडिया। पर ये शरीर वो सारा काम कर रहा है। जब एक सेल के लिए ऑक्सीजन पहुंचा रहा है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेके जा रहा है वापस, ये तो वही बात हो गई कि कोई मुझे खाना दे रहा है, मेरा फिर प्लेट लेके चला जा रहा है। तो कोई हर दिन मुझे आके खाना देता है, प्लेट लेके चला जाता है, और मैं ये बोलूँ कि नहीं नहीं कोई नहीं है, कोई नहीं है, ये अपने आप होता है, मैंने किया तो मान लेता हूँ। अगर मैंने किया तो मुझे पता होना चाहिए। अगर मुझे पता ही नहीं तो मुझे तो शरीर के बारे में कुछ नहीं पता। आपको पता है कि आपका कितना बोन्स है, कितना हड्डी है? हमें क्या पता? डॉक्टरों को पता हो, कोई बोलेगा 200, ठीक है, जो भी नंबर है मुझे पता नहीं, पर वो डॉक्टर्स का बात, उन्हें छोड़ दो। पर कितना हड्डी है तो वो भी मान लिया, चलो। कितना बाल है आपको पता है? किसी को नहीं पता, पर है तो।
तो मुझे नहीं पता मेरे पास कितना बाल है, तो ये तो पक्का है कि ये बाल मैंने नहीं बनाया। तो अगर मैंने नहीं बनाया तो किसने बनाया, और वो किसने को आप क्या नाम दोगे, है ना। मान लीजिए मेरे हाथ में एक घड़ी है, ये घड़ी को मैं खोल के अलग अलग करूं और मैं देखूं बाप रे कितना कॉम्प्लेक्स चीज़ है, तो मैंने तो नहीं बनाया। अगर मैंने बनाया होता तो मुझे घड़ी का एक ही चीज़ पता होता। मेरे पास एक कंप्यूटर है, मैंने खोल के उसका माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जाके मैं देख रहा हूँ, मान लीजिए माइक्रोस्कोप लगा करके, तो ये कंप्यूटर अगर मुझे कोई आइडिया नहीं पर है मेरे पास, तो किसी ने तो बनाया होगा। तो सेम चीज़ हमारा शरीर के साथ है कि ये शरीर में आप अभी हैं, ये शरीर एक घर के जैसा जहाँ पे हमेशा खाना पानी जो जो ज़रूरत है आ जाता है। कोई वायरस आया आपके शरीर पे तो तुरंत आपका वाइट ब्लड सेल जाता है, उसको अटैक करके बचा लेता है आपको। आपने कुछ भी खाया, उल्टा सीधा खाना खाया, वो अपने आप डाइजेस्ट करता है। तो कोई है जो अपने आप आके ऐसा काम करता है, उसको आप क्या नाम देंगे। आप बैठे हुए थे, मान लीजिए आप शांति से बैठे थे, अचानक से कहीं से एक स्मेल आया, खाने का स्मेल आया, और अब आपके अंदर भूख जाग गया। तो किसको भूख लगा, ये तो आप नहीं थे, है ना। आप कहीं जा रहे थे, आपने किसी को देखा, आपके अंदर प्यार जाग गया। किसको प्यार जाग गया, आपको तो नहीं। आप चाहते हैं किसी को भूल जाना, आप चाहते हैं किसी को भूल जाना, तो अगर आप कोशिश करके देखें, कितना भी कोशिश करें आप भूलने का, आप देखते हैं आप भूल नहीं पा रहे और दर्द बढ़ता जा रहा है। आप जितना भी फाइट करते हैं आप देखते मानता नहीं आपका दिमाग। तो कौन है, अगर आप भूलना चाहते हैं तो कौन रोक सकता है आपको भूलने से। जरूर कुछ होगा, कोई तो है जो भूलने नहीं देता, है ना। कोई जो है आपको दुख देता है, आपको नहीं करना प्यार, पर कोई तो है जो आपको प्यार करवा देता है ना। आप कई बार देखते हैं कि आप बैठे हुए शांति से, किसी ने कुछ किया और आपको बहुत गुस्सा आ गया। कभी कभी किसी ने कुछ नहीं किया फिर भी आपको गुस्सा आ गया, आप डिप्रेस्ड हो गए, आपको गुस्सा आ गया, आप ऐसा काम करने लगे जो एक लॉजिकल आदमी कभी नहीं करेगा। फिर बाद में आप सोचते कि मैंने क्यों किया, मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे नहीं करना चाहिए था, मैंने क्यों किया। तो किसने किया, अगर आपको पता है ये काम आपको नहीं करना चाहिए था तो किसने किया। वो आप अगर नहीं थे उस समय, अगर आप नहीं थे वहां पे, तो कौन था, उससे आप क्या नाम देंगे। कुछ तो नाम देना पड़ेगा, है ना, क्योंकि वो आपके अंदर ही है, तो चलो उसको आत्मा नाम देते हैं, है ना। किसी और के अंदर होता तो उसका नाम दे देते हैं। पर अगर मेरे अंदर कुछ है जो मेरा जिंदगी चलाता है, मेरा लाइफ चलाता है, मेरा हाथ पाँव चलाता है, मुझे सुबह उठाता है, इतना सारा काम करता है, तो उसको कुछ तो नाम देना पड़ेगा। कोई तो चीज़ है, ये तो पक्का है, क्योंकि मैंने तो नहीं बनाया। अगर आपको बनाना होता, मान लीजिए मुझे हाथ बनाना होता, तो मैं शायद ऐसा अलग हाथ बनाता, है ना। अगर आपको अपना स्किन का कलर डिसाइड करना होता तो आप शायद अलग स्किन का कलर डिसाइड करते। आप बहुत शायद गोरे होते हैं, कोई काले होते हैं, अलग कलर होते हैं, है ना। पर ये तो हमने नहीं किया। तो कहीं से हम आए हैं, हमें पता नहीं हम कहाँ से आए हैं। कोई हमें हर सुबह उठा देता है, हमें पता नहीं कौन उठा देता है। कोई हमें सुला देता है, हमें पता नहीं सोने के बाद क्या होता है। कोई हमारे शरीर को चला रहा है, हमें पता नहीं क्या। कोई हमें फीलिंग्स देता है, इमोशंस देता है, हमें पता नहीं होता। और हम हर बात पे एक ही चीज़ बोलते, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। हम हर बात पे नकारते जाते हैं, हर बात पे बोलते बकवास बात है, सब झूठ बात है, ऐसे मैं नहीं किया। तो बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे, है ना। दूसरी तरफ आप उन लोगों को देखिए जो लोग मान चुके हैं कि आत्मा होता है, तो जैसे ही आपने माना आत्मा होता है, वहां से सोल्यूशन नहीं होता। आपको मिलेंगे कुछ लोग ऐसे जो बोलते भगवान होता है, कुछ लोग बोलते नहीं होता, और दोनों एक ही जैसे। भगवान होता नहीं होता दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, आत्मा होता नहीं होता दैट इज इममटीरियल। व्हाट इज इम्पोर्टेंट कि अगर आत्मा होता है तो क्या आप उस आत्मा तक पहुंच सकते हैं। अगर परमात्मा होता है तो क्या आप उस परमात्मा तक पहुंच सकते हैं, क्या आप परमात्मा बन सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है ना। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आत्मा तो बहुत बेसिक सा चीज़ है, बहुत बेसिक सा चीज़ है। आप रात में सोने जाना और बोलना कि भैया मेरे को आज 3:30 बजे सुबह उठा देना। बस 2 बार सोच के सो जाइएगा कि मुझे 3:30 बजे सुबह उठना है। आप देखेंगे 3:30 बजा नहीं, आँख खोल गया। किसने खोला आँख आपका, किसने खोला। कोई तो था, आप तो नहीं थे, आपको पता है, कोई तो था। कौन था वो, चलो उसको एक नाम दे देते हैं, आत्मा।